हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, ब्रिटानिया के टूटी फ्रूटी केक आपने बहुत खाए होंगे, लेकिन आज जो हम यहाँ पर केक बनाएंगे ना, इसमें ना तो हम मैदे का यूज़ करेंगे, ना ही कंडेंस मिल्क और ना ही अवन, और फिर भी हमारा इतना टेस्टी सॉफ्ट केक बनके तैयार होगा, एकदम बेकरी स्टाइल। और कोई खा के बता भी नहीं सकता कि आपने इसे घर पे बनाया है, बिना अंडा और बिना अवन के। और ये केक टेस्टी तो होगा ही, साथ ही काफ़ी हेल्दी भी होगा और घर के बेसिक चीज़ों से ही बनकर ये तैयार होगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है सूजी। तो यहाँ पर मैंने टोटल 1.5 कप सूजी ली है। तो सूजी आप यहाँ पर कोई भी ले सकते हैं, आपके पास जो भी हो। मोटी वाली सूजी हो तो मोटी वाली ले लीजिए, और बारीक वाली सूजी हो तो बारीक वाली भी सूजी ले सकते हैं। अब सूजी डालने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप मिल्क। तो ये नॉर्मल टेम्परेचर का मिल्क है। हम यहाँ पर केक बनाने के लिए जो भी चीज़ यूज़ करेंगे वो नॉर्मल टेम्परेचर की ही लेनी है, ना तो बहुत गर्म और ना ही बहुत ठंडी। साथ ही यहाँ पर मैंने 1/4 कप यहाँ पर डाल दिया है कस्टर्ड पाउडर, और साथ ही 1/4 कप मैंने डाल दिया है यहाँ पे मिल्क पाउडर। ये दोनों ही चीज़ ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है केक के अंदर। और अब मैंने जैसा कि बताया था, ना तो हम ऑयल यूज़ करेंगे, ना ही बटर और ना ही घी। तो यहाँ पर मैंने जो दूध के ऊपर मलाई आती है ना, ये फ्रेश मलाई है 1/2 कप, वो ऐड की है मैंने इसके अंदर। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी केक बनके तैयार होगा। आप एक बार बना के देखिएगा इस तरीके से। साथ ही इसके अंदर अब मैंने डाल दिया है 1/2 कप पिसी हुई चीनी। तो मैंने यहाँ पे मलाई का यूज़ किया है। अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप यहाँ पे 1/4 कप यहाँ पे बटर का भी यूज़ कर सकते हैं मेल्ट करके, या फिर जो सनफ्लावर ऑयल आता है वो भी ले सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो अभी ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा है बैटर। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर 1/2 कप मिल्क और ऐड किया है। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो कभी भी जब हम सूजी का केक बनाते हैं तो उसे हम डायरेक्टली नहीं बनाते हैं। सूजी को हम इस तरह से फूलने के लिए रख देते हैं, जैसे आधे से 1 घंटे के लिए। तो एकदम बहुत ही सॉफ्ट, एकदम टेस्टी सा, एकदम मुंह में घुल जाने वाला केक हमारा बनके तैयार होगा। और इसे अगर हम तुरंत बनाएंगे तो बिल्कुल भी अच्छा केक हमारा बनके तैयार नहीं होगा। तो अब हमने सूजी को यहाँ पे रख दिया है ढककर फूलने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए। और चलिए तब तक हम अपना केक टिन रेडी कर लेते हैं। तो इस केक को बनाने के मैंने इस तरह का केक टिन लिया है। आपके पास जो भी केक टिन अवेलेबल हो आप वो ले लीजिए, राउंड स्क्वायर जो भी। अगर वो भी ना हो तो आप घर का कोई भी पतीला या भगोनी भी ले सकते हैं। अब इसे मैंने इको बैग से लाइन अप कर लिया है। साथ ही यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून टूटी फ्रूटी ली है। ये मिक्स कलर की टूटी फ्रूटी है। और इसके अंदर मैंने 1 चम्मच मैदा डाल दिया है और अच्छे से मैदा से इसको डस्ट करके इस तरह से कोट कर दिया है। तो ये करना ज़रूरी है, नहीं तो जब हम टूटी फ्रूटी इसके अंदर बैटर के अंदर ऐड करेंगे तो सारी टूटी फ्रूटी हमारी केक बनते समय नीचे की तरफ बैठ जाएगी। तो अब यहाँ पर देखिए हमारी सूजी भी अच्छे से फूल गई है। 15 मिनट हो गए हैं। अब 15 मिनट के बाद इसे हम सारे बैटर को एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र कर देंगे और अच्छे से इसे हम ब्लेंड कर लेंगे। तो हम चाहते तो यहाँ पर पहले भी सूजी को पीस के ले सकते थे, लेकिन जब इस तरह से सूजी फूल जाती है और उसके बाद हम इसे पीसते हैं भिगोने के बाद, तो बहुत ही स्मूथ सा बैटर हमारा यहाँ पे केक का बनके रेडी होगा। और इससे जो केक बनेगा वो भी बहुत स्मूथ बनके तैयार होता है। तो यहाँ पर अब हमने सारे बैटर को अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब इसे वापस से हम ट्रांसफ़र कर लेंगे बोल के अंदर, और जो हमने टूटी फ्रूटी मिक्स करके रखी थी कोट करके, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर चॉप करके ड्राई फ्रूट्स भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, और अभी क्रिसमस पे भी इस केक को ट्राई कर सकते हैं, या फिर न्यू ईयर आ रहा है, आप न्यू ईयर पे भी इस केक की रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर अब मैंने ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून एसेंस। ये मिक्स फ्रूट एसेंस है, आप चाहें तो इसकी जगह पर वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। एसेंस डालते ही मेरे किचन में इस समय पे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, और जब इसे हम बेक करेंगे ना तो ये इतनी अच्छी खुशबू आएगी, और आप बनाएंगे ना इस केक के तो अगल बगल वाले भी पूछेंगे कि आप क्या बना रहे हैं। तो चलिए अब हमारा केक का बैटर रेडी हो गया है। अब इसके अंदर लास्ट में मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, और साथ ही 1/4 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर दिया है मैंने बेकिंग सोडा। साथ ही इन दोनों को एक्टिवेट करने के लिए मैंने इसके अंदर डाल दिया है 2 टेबल स्पून वाइट विनेगर। ये डालना बहुत ज़रूरी है। वाइट विनेगर डालने के बाद हमारा जो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा एक्टिवेट होगा, इसी से हमारा केक फूलेगा और इसके अंदर बहुत अच्छी से जालियाँ पड़ेंगी। तो अब हमारा केक का बैटर रेडी हो गया है। अब इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे अपने केक टिन में, और सारा बैटर को अच्छे से ट्रांसफ़र करने के बाद इसे हम अच्छे से 1 या 2 बार टैप कर देंगे, और टैप करने के बाद इसके ऊपर से हम डाल देंगे टूटी फ्रूटी। आप चाहें तो, अभी क्रिसमस है तो मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी ब्लैक वाली किशमिश भी डाल दी है।
और अगर आप चाहें तो यहाँ पर इस पर ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। देखने में बहुत सुंदर लगता है बनने के बाद केक, और बहुत ही टेस्टी तो होगा ही। तो अब यहाँ पर कढ़ाई को भी मैंने चढ़ा दिया था गैस पर प्री हीट होने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 10 मिनट पहले कढ़ाई को रख दिया था लो फ्लेम पे प्री हीट होने के लिए। अब हम अपने केक का बैटर इसके अंदर रखेंगे सावधानी से, क्योंकि बहुत गर्म है। और उसके बाद इसको हम ढककर छोड़ देंगे 45 टू 50 मिनट तक बेक होने के लिए। अगर आप अवन में भी बेक करते हैं तो आपको इतना ही समय लगेगा। पहले अवन को प्री हीट कर लीजिएगा 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए, और उसके बाद इसको बेक कर लीजिएगा 45 टू 50 मिनट तक, क्योंकि ये सूजी का केक है तो ये बेक होने में थोड़ा समय ज़्यादा लेता है। अब यहाँ पर 50 मिनट हो गए हैं, हमारा केक यहाँ पे बनके रेडी हो गया है। और वाव, कितना सुंदर हमारा केक बनके रेडी हुआ है, कितना अच्छे से फूला है। अब एक टूथपिक लेंगे और अच्छे से इसे हम इस तरह से इंसर्ट करके चेक कर लेंगे। अगर एकदम क्लीन बाहर आती है इट मीन्स हमारा केक रेडी हो गया है। तो अब हमारा केक बनके तैयार हो गया है। अब इसे हम निकाल लेंगे बाहर, और बहुत केयरफुली निकालना है क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है, तो बहुत ध्यान से निकालिएगा कपड़े की हेल्प से पकड़ के। अब इसे हम रख देंगे ठंडा होने के लिए, और रखने से पहले इसे अच्छे से हम कवर करके ऊपर से ढक कर रखेंगे ताकि इसकी ऊपर की लेयर जो है वो टाइट ना हो। तो अब उसके बाद जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसे डीमोल्ड करेंगे। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, इतना टेस्टी केक लग रहा है देखने में ना, और वाकई में ये खाने में उतना ही टेस्टी बना था। तो यहाँ पर इसे मैंने ढक के छोड़ दिया था और केक हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है। अब हम इसे डीमोल्ड कर लेते हैं। तो वाव, कितना प्यारा केक हमारा कढ़ाई में बन के रेडी हुआ है। अब ये देखिए बिल्कुल भी जला नहीं है, और कितना अच्छे से फूल के हमारा केक रेडी हुआ है। लग रहा है ना एकदम ज़बरदस्त। कोई बता सकता है आपको कि आपने सूजी से बनाया है, मैदा से नहीं बनाया है? जब भी आप केक को कढ़ाई में इस तरह से या कुकर में बेक करते हैं तो गैस की जो छोटी वाली साइड होती है यानी जो लो फ्लेम पे जलती है, उस साइड पे केक को बनाइएगा और एकदम लो फ्लेम पे ही बनाइएगा। तो एकदम ऐसा ही केक आपका बन के रेडी होगा। अब मैं इसे आपको कट करके दिखाती हूँ, तो आपको काटने से ही पता चल रहा होगा कि कितना सॉफ्ट एकदम मॉइस्ट केक हमारा यहाँ पे बन के रेडी हुआ है। और इसे और भी हेल्दी बनाने के लिए आप चाहें तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते थे, इससे ये और भी हेल्दी हो जाता। तो अभी क्रिसमस आ रहा है, विदाउट स्पाइसेस यानी विंटर स्पाइसेस ये बहुत ही अच्छा प्लम केक की रेसिपी है। आप इसे चाहे तो क्रिसमस पे भी बना सकते हैं, या फिर न्यू ईयर आ रहा है न्यू ईयर पे ट्राई कर सकते हैं। घर में टी टाइम के लिए बना के रख सकते हैं, बच्चों को ब्रेक में दे सकते हैं। अगर आप जर्नी में जा रहे हैं तो आप इसे जर्नी में भी लेके जा सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, और आप इसे आराम से 15 दिन तक फ्रिज में रख के इंजॉय कर सकते हैं। तो आप इस केक की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको आज की ये फ्रूट केक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। और अगर फेसबुक पे देखते हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा। मैं इसी तरह की नई नई मज़ेदार रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।